नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, लाहौर पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अलीमा ख़ान के बेटे शेर शाह को गिरफ़्तार किया गया और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सहाफ़ी खालिद जमील को गिरफ़्तार किया गया। आज दोनों मुल्ज़मान को, दोनों शख्सियात को इस्लामाबाद पुलिस ने और लाहौर पुलिस ने अपने अपने इलाकों की अदालतों में पेश किया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि सहाफ़ी खालिद जमील को जब अदालत के सामने पेश किया गया, जज साहब के सामने, और पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, तो जज साहब ने क्यों खालिद जमील का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और साथ ही उनको डिस्चार्ज भी कर दिया, मुकदमे से बरी भी कर दिया। और इसके बाद आपको बताएंगे कि शेर शाह का जिस्मानी रिमांड अदालत ने क्यों दिया। अगर खालिद जमील के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द कर दिया गया तो शेर शाह का जिस्मानी रिमांड कैसे मिला। तो इन दो खबरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जब नाज़रीन खालिद जमील साहब को जज मुरीद अब्बास साहब के सामने पेश किया गया तो साइबर क्राइम के टीम की जानिब से कहा गया कि हमें इनका 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अच्छा, जिस्मानी रिमांड की सॉलिड वजह भी होनी चाहिए। साइबर क्राइम की तरफ से कहा गया कि हमने इनका ट्विटर अकाउंट और साथ में इनके मोबाइल का फ्रांसक कराना है। तो वकला की टीम की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि मोबाइल इनके पास है और जिन पोस्ट की, जिन सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ की ये बात कर रहे हैं वो पोस्ट अभी भी उनके अकाउंट पर मौजूद हैं, पब्लिक हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, वो रिमूव वहाँ से नहीं हो सकती। तो फिर जज साहब ने जब ये सुना कि मोबाइल भी इनके पास है और जो ट्विटर पे की गई जो पोस्ट हैं वो भी पब्लिक हैं, तो फिर जिस्मानी रिमांड की तो ज़रूरत ही नहीं, जवाज़ ही नहीं बनता। तो जज साहब ने फिर खालिद जमील साहब को केस से बरी कर दिया और अपने एक सफ़े के ऑर्डर में जज मुरीद अब्बास साहब ने लिखा कि कोई ऐसा मवाद नहीं जिससे ये साबित हो कि खालिद जमील ने कोई इश्तियाल अंगेज़ मवाद जो है फैलाया है, और जो उन्होंने अपने अकाउंट में बात की है वो पोस्ट भी दिखाई गई, वो महज जो है एक शख्स की आज़ादी राय है और आइन इसका हक देता है। अब नाज़रीन, जिस तरीके से खालिद जमील साहब की कल शाम को इस्लामाबाद के मीडिया टाउन से गिरफ्तारी हुई है और आज पुलिस के पास मवाद ही नहीं था दिखाने के लिए, तो फिर डिस्चार्ज ही होना था, डिस्चार्ज ही होना था ना। जब आपके पास मवाद ही नहीं तो फिर आप इस किस्म का काम क्यों करते हैं, क्यों गिरफ्तार करते हैं। आपने उस शख्स को गिरफ्तार किया, नतीजा क्या निकला, मवाद आपके पास था नहीं, तो शर्मिंदगी किसकी है, आपकी और इदारों की शर्मिंदगी हुई। और इसी तरीके से नाज़रीन, जब शेर शाह को अदालत में पेश किया गया लाहौर की ATC अदालत में जज मंजर अली गुल साहब के सामने, तो पुलिस ने वहाँ पे 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। लेकिन पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो वहाँ पे कुछ मतलब सॉलिड था। कैसे सॉलिड था कि हसन नियाज़ी के साथ ये खड़े थे और पुलिस ने कहा कि हमने इनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी कराना है, वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराना है और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है। तो 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन जो वकील पेश हुए सलमान अकम राजा, उन्होंने शेर शाह के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और कहा कि 2.25 साल के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो रिहा किया जाए, कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ। लेकिन अदालत ने कुछ देर के बाद महफूज किया गया फैसला सुनाया और 5 दिन का शेर शाह का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लेकिन ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं सोशल मीडिया पे भी कि दोनों बेटे जो अलीमा ख़ान के हैं उनसे मुतल्लिक साइबर क्राइम का भी ऑफेंस है। जावेद चौधरी साहब ने भी, उनका एक स्टिकर है जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये दोनों बेटे अलीमा ख़ान के अपने घर पे सोशल मीडिया का नेटवर्क चला रहे थे इदारों के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो ये भी उनके खिलाफ एक केस है, एक चार्जशीट है मुबैना तौर पे। अब नाज़रीन आते हैं, एक और अदालती खबर है भी 9 मई से जुड़ी, जिसमें मुल्ज़म कन्विक्ट हुआ। और मुल्ज़म कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान भच्चर साहब। 10 साल की उनको सज़ा हुई। अपील उन्होंने दायर की गिरफ्तारी दिए बगैर लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस खालिद इसाक साहब ने उनकी पिटीशन के ऊपर समाअत करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया है
कि मुल्ज़म जो है वो मफरूर है, मुल्ज़म इश्तिहारी है, मुल्ज़म सज़ा याफ्ता हो चुका है, और जब तक मुल्ज़म यानी मलिक अहमद ख़ान भच्चर की तरफ से गिरफ़्तारी नहीं दी जाती, उनकी अपील काबिल पज़ीर राही नहीं है, काबिल समात नहीं है। तो लिहाजा मुल्ज़म पहले सरेंडर करे, फिर ये उनकी दरख्वास्त जो है वो इंटरटेन की जा सकती है। यानी नाहिली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त मलिक अहमद ख़ान साहब लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए थे, जो बार बार हम आपको एजुकेट कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये इस तरह से अपीलें दायर नहीं होती, आपको गिरफ़्तारी देने के बाद आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं। अगर बग़ैर गिरफ़्तारी के आप अपील फ़ाइल करेंगे तो फिर वो नाकाबिल समात करार पाएगी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिल समात ही करार दी और साथ में डायरेक्शन दे दी कि गिरफ़्तारी दें, सरेंडर करें कानून के सामने, और फिर आपकी अपील काबिल समात हो सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब के सहूलतकार कह लें या बुश या बीबी साहबा के सहूलतकार कह लें, दोनों के साथ ताल्लुक़ है। आपने एक ऑडियो सुनी होगी जिसमें फ़रा गोगी जो हैं, जी हाँ, फ़रा गोगी या फ़रद ख़ान कह लें या फ़रा शहज़ादी कह लें, कई नाम हैं, आजकल पाकिस्तान से मफरूर हैं पिछले 2-3 सालों से। उनकी एक ऑडियो आई थी मलिक रियाज़ के साथ, मलिक रियाज़ की बेटी के साथ। उसमें वो जो डील हो रही थी कि कितने कैरेट की डायमंड की अंगूठी होनी चाहिए, किसको देनी है, कितनी डिमांड की जा रही है, और उसमें मलिक रियाज़ ने भी गुफ्तगू की थी। तो वो कॉल जो है, उस कॉल की जो ऑडियो है वो लीक हो गई थी। फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा भी, जो मलिक रियाज़ हुसैन यहाँ पे बनीगाला इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए गए, और कैसे पैसा जो है वो बरतानिया में पकड़ा गया, वहाँ पे उस पैसे की वजाहत ना हो सकी, और फिर वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान की सहूलतकारी के साथ इमरान खान के आशीर्वाद से, शहजाद अकबर के आशीर्वाद से पाकिस्तान में वापस आया और मलिक रियाज़ को दे दिया गया। और इसी दौरान मलिक रियाज़ ने इमरान खान साहब को अल कादर ट्रस्ट के लिए अराज़ी भी दी, 458 कनाल, और करोड़ों रुपए की फंडिंग भी की। वो अल कादर यूनिवर्सिटी बन गई। यानी खान साहब के जो फलाह के जो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट थे, उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ, मलिक रियाज़ हुसैन सहूलतकार थे। अब इसमें हुआ यह है कि जो सहूलतकारी मलिक रियाज़ हुसैन साहब ने इमरान खान के वेलफेयर के काम के लिए, अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो भी किया, मैं अब वो इल्ज़ाम वाली बात नहीं कर रहा, मैं हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। उसमें नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, उसमें हुआ ये है कि जो मलिक रियाज़ के बेटे हैं अली रियाज़ मलिक, उनके ख़िलाफ़ नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। और नैब की जानिब से मलिक रियाज़ हुसैन के बेटे अली रियाज़ मलिक को, खलील रहमान को, मोहम्मद इसाक को और आमिर रशीद को, ये 4 लोग हैं जिन्हें नैब की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कि बड़ी एक ख़तीर अमाउंट जो है पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, तो इस पे इनको 26 अगस्त के लिए तलबी का समन जो है, नोटिस जो है, वो नैब की जानिब से जारी कर दिया गया है कि 26 अगस्त को पेश हों, आपके ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है उस पर आके तफ्तीशी के सवालात का जवाब दें। अब इसमें 190 मिलियन पाउंड वाला मामला भी हो सकता है, वो तो पैसे वहाँ पे गए ना। अब इसमें पैसे वहाँ पे कैसे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे तो वजाहत नहीं दे सके कि इतनी हेल्दी अमाउंट जो है 190 मिलियन पाउंड, जो कि 50-60 अरब के करीब अमाउंट बनती है, ये वहाँ पे कैसे पहुँची। तो शायद अब ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला भी नैब इस पर अलग से कुछ, शायद मैं कह रहा हूँ कि शायद इसी के साथ जुड़ा, लेकिन कुछ और भी अलग से भी कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई इल्ज़ामात हो सकते हैं, तो वो भी। लेकिन बहरहाल ये कन्फर्म है कि नैब ने नोटिस करके जो है वो इनसे जवाब मांग लिया है, इनको समन कर लिया है, मलिक रियाज़ के बेटे को और उनके साथ 3 और शख्सियात को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की ज़मानत के बाद क्या कार्रवाई शुरू हुई है, तहरीक इंसाफ किन चक्रों में पड़ गई है। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की ज़मानत तो 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली, लेकिन जो मंगल के दिन से, क्योंकि जब मंगल को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो चीफ जस्टिस रियाई फरीदी साहब ने फौरी तौर पे कहा सलमान सफदर साहब से कि इस केस को आज नहीं, इस केस को कल सुनेंगे, क्योंकि हमने इस केस की फ़ाइल नहीं पढ़ी। ये ग़ालिबन मंगल नहीं, पीर के दिन, हाँ मंगल के दिन,
चीफ साहब ने कहा कि मैंने फ़ाइल नहीं पढ़ी, आपने जो मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करवाई है उसका जायज़ा लेना है, तो मंगल के दिन या पता नहीं बुध के दिन अगले दिन तक मुलतवी कर दिया कि हम 10:30 बजे समाअत करेंगे। अगले दिन 10:30 बजे समाअत हुई तो प्रोसिक्यूटर के मामून वकील पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि वो बीमार हो गए हैं, वो अलील हो गए हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा केस की समाअत को अगले हफ्ते तक जो है वो आप मुलतवी कर दें। लेकिन याहिया फदीद साहब ने अगले हफ्ते की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और केस की समाअत को फिर अगले दिन 10:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। और फिर अगले रोज़ जब प्रोसिक्यूटर साहब आए, जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने अदम हाज़िरी पे माजरत भी की, लेकिन दलाइल का आगाज़ हुआ। पहले प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, फिर सलमान सदर साहब ने दलाइल दिए और अल्टीमेटली इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब खान साहब की ज़मानत होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कार्रवाई में पड़ी है, माफ़ कीजिएगा ना, उसमें नाज़िम हुआ ये है कि पीटीआई की तरफ से जो टिकट होल्डर थे 8 फरवरी के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में, और जो पार्टी के स्टेक होल्डर हैं या पार्टी के तंजीमी अहदेदार हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पे मैसेज जारी करके ये पैगाम पहुंचाया गया था। और ये पैगाम दिया गया था पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमज़ा की तरफ से। कहा यह गया था कि इमरान खान की ज़मानत के रोज़ आपने सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आपने अडयाला जेल भी पहुंचना है, क्योंकि जुमेरात को इमरान खान साहब की ज़मानत हुई। जुमेरात के दिन भी मुलाकात का दिन होता है, जुमेरात के दिन ही इमरान खान साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा था। तो आलिया हमज़ा साहबा ने टिकट होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को और तंजीमी अहदेदारान को कहा था कि आपने वहाँ पे जाना है, लेकिन जिनको डायरेक्शन की गई उनमें बड़ी कम तादाद में लोग जो है वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में अडयाला जेल के बाहर। अब खान साहब की ज़मानत तो हो गई, लेकिन पीटीआई ने अब उन तमाम गैर हाजिर तंजीमी अहदेदारान, स्टेक होल्डर और टिकट होल्डर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया है कि बताया जाए और 24 घंटे के अंदर बताया जाए कि डायरेक्शन के बावजूद भी आप सुप्रीम कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं पहुंचे जिस दिन इमरान खान साहब की ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। और कहा गया है कि 24 घंटों के अंदर अगर आप वजाहत नहीं देते तो फिर आपके ख़िलाफ़ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पे, पार्टी अहकामात पर उबे ना करने पे आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये पीटीआई ने विद इन द पार्टी जो है एक कार्रवाई का आगाज़ किया है तंजीमी अहदेदारान, टिकट होल्डर और दीगर ज़िम्मेदारान जो है वो उनके ख़िलाफ़। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ एक कंप्लेन साइबर क्राइम में फ़ाइल की गई है, जिसका ये तासुर लिया गया कि गालिबन ये जो कंप्लेंट है ये कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, तो नाज़रीन वो वाज़े तौर पे इस पे ज़रा ये बताते हैं कि इस कंप्लेंट से इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं, मामला ख़त्म हो चुका है। वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा, उस पर तरदीद आ गई, बात यहाँ पे ख़त्म है। और जिस शख्स ने साइबर क्राइम में दरख्वास्त दी है सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, इस शख्स का नाम है मशकूर हुसैन, जिन्होंने 22 अगस्त को ये दरख्वास्त यानी कल साइबर क्राइम लाहौर को दी थी कि इन्होंने मिसलीडिंग किया है, गलत इन्होंने कॉलम छापा है, गलत हक़ाइक़ बयान किए हैं और अवाम को गुमराह किया गया है, तो इनके ख़िलाफ़ पीका के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो ये कोई खुदाई खिदमतगार हैं, इसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो अब उसके ऊपर दरख्वास्त पे साइबर क्राइम फ़ैसला करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बात अब जहाँ तक थी वहीं तक रहेगी और मज़ीद जो है इस पर कुछ होने का इम्कान नहीं है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।